जब संकट आता है तो सत्य की परीक्षा होती है। धर्म कितना अब दृढ़ है धर्म पर, ये अनुकूलता में नहीं प्रतिकूलता में परीक्षा होती है। इसलिए नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धारा ये प्रतिकूल न हो। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धारा ये प्रतिकूल न हो। धर्म की परीक्षा, सत्य की परीक्षा कब? संकट के समय। पीठ फेरे तब पता चले प्रेमी है या नहीं है, शुभ चिंतक है या नहीं है। गरीबी आ जाए तो घर की स्त्री की परीक्षा है, उस समय ताने नहीं दे। माताओं बहनों, आपसे एक निवेदन करते हैं, आप ये तो कहते हैं, देखिए अन्यथा मत लीजिएगा, हम इनकी कमी बताते हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, एक प्रसंग है तो। आप ये तो कहते हैं कि इतना मेहनत मत किया करो, सुबह से जाते हो रात तक, घर के लिए समय नहीं, घर के लिए समय नहीं, हमारे लिए समय नहीं। लेकिन बुरा मत मानिएगा, ये व्यंग्य की बात नहीं है, हंसना नहीं है, गंभीरता से समझना। पड़ोसी के घर में नई गाड़ी आ गई है, ये वाली गाड़ी आ गई है, ये कौन बताता है अपने घर में पति को? उसने अपने फ्लैट में ऐसा इंटीरियर कराया, कौन बताता है? उसके बच्चे इतने बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, ये कौन बताता है? बोलो तो जरा, कौन बताता है? वो तो शिफ्ट हो गया, वो तो बड़े फ्लैट में चला गया, वो तो 4 BHK में चला गया, और वो तो गोपाल चांडक जी के पास जाके प्रभा देवी में शिफ्ट हो गया। ये कौन बताता है? और उसके पति ने तो उसको उसकी बर्थडे पर ये वाला गिफ्ट दिया। कौन जी? उसके पति ने उसको, मेरी सहेली को, मेरी बहन को बर्थडे पर ये वाला आईफोन लेटेस्ट वाला 15 Pro Max गिफ्ट में दिया। ये कौन बताता है? कौन बताता है? ये वास्तव में गंभीर बात है, हम कह रहे हैं, ध्यान दिया आपने? इनसे पूछो पुरुष सहमत है कि नहीं। अगर ऐसा सुनेंगे, पत्नी ये नहीं कह रहे कि ऐसा ही करना है, लेकिन उनके मन में लगता है शायद इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, हमको भी मेहनत करनी चाहिए, करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा डाउन ना हो जाऊं। गरीबी में स्त्री की परीक्षा है, बड़ी अच्छी बात कही है। आपत्ति बढ़ती है, मित्र की परीक्षा है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखिए चारी। और वीर की परीक्षा कब है? जब युद्ध हो तब। बताओ, सब कुछ सीख लिया सैनिकों ने, लेकिन युद्ध होगा तभी तो परीक्षा उसकी वीरता की। और सबसे अच्छी बात कही है कि दानी की परीक्षा क्या है? जब अकाल पड़े। दानी की परीक्षा कब है? जब अकाल पड़े। हमारे गोपाल भैया चांडक जी हमको ले गए बीकानेर में, राधे जी और मोंटे जी राठी जी के यहाँ, कोलायत जी में। वहाँ जब कथा हुई गौशाला में, राठी परिवार की गौशाला, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सूरदास जी महाराज की कृपा पात्र परिवार, उन्हीं की गौशाला के नाम से सब मानते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी उस परिवार ने, कितना बड़ा गौवंश चल रहा है, और सरकार को लिख के दे रखा है बीकानेर जोधपुर में कभी भी अकाल पड़े, गौ माता की चिंता आपको नहीं करनी है। पहले बेच कर किया कि नहीं? संपत्ति बेच कर भी गौ माता का निर्वहन पहले, आज से कई वर्ष पहले किया कि नहीं? आज भी चल रही है सेवा। और आप लोग भी, आप लोग, बहुत से लोग जब समाज पर समस्या आती है खड़े होते हैं कि नहीं होते? देखो, राजस्थानी समाज ने बड़ी सेवा की है। जब जब समस्या आई, संकट आया, अभी लंपी वायरस की परेशानी थी, कितने बड़े समस्या, इस पर गौ माता एकदम थोड़ा लाखों गौवंश ने, उस समय राजस्थानी समाज सबसे आगे खड़ा हुआ कि नहीं? आओ, पथमेड़ा की बात करो, सबसे बड़ा डोनेशन कौन देता है? आप लोग देते। वैश्य समाज ने बड़ा काम किया है, और उसमें माहेश्वरी समाज ने बहुत बड़ा काम किया है, बड़ा काम किया।
अपने पूर्वजों की जो परंपरा है वो बनी रहनी चाहिए। आज उतनी समृद्धि नहीं हो, ध्यान देना, पहले कॉलेज हॉस्पिटल बनाते थे, नहीं हो सामर्थ्य तो भी प्याऊ तो कम से कम बनाना, प्याऊ तो बनाना। महेंद्र में प्याऊ की कमी हमको लगी थी। उस दिन शोभा यात्रा में आए, कलकत्ता में जाओ बनाइए, तो उस समय हमको शायद दिखाई नहीं दी। 100 प्याऊ की जरूरत है, अच्छी प्याऊ की जरूरत है, ध्यान देना। देखो प्यास लगी, गर्मी बढ़ रही है, 20 रुपए की बिस्लेरी की बोतल लेकर खरीदना, ये हमारे आपके लिए तो बहुत सरल है, लेंगे ही हम उसी को। लेकिन जो गरीब है, जिसकी सामर्थ्य नहीं, जिसकी पूरे दिन की कमाई 250 रुपए 300 रुपए है, धूप में तपकर वो ला रहा है, आप उसे आशा करोगे दिन में 80-100 रुपए का पानी खरीदेगा क्या? बोलो। दिल्ली में जल का संकट चल रहा है, दिल्ली वाले खरीदेंगे क्या? वो गरीब क्या कह रहे हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं कि 100 रुपए का जल भी खरीद पाए। जल दान बड़ा दान है। आप लोग धीरे धीरे, अभी गर्मी चली रही है, 2-4 बना सकते हैं, सामूहिक रूप से बननी चाहिए, सामूहिक, ध्यान देना। एक व्यक्ति बनाए इसका कोई मतलब नहीं है। माहेश्वरी मंडल मिले, अरे भाई मान लो लाख रुपए का खर्चा है तो 1000 लोग मिलने चाहिए। कितने लोग? 100 नहीं, 1000 लोग मिलने चाहिए। 100-100 रुपए मिलाएंगे, इसमें आनंद होगा। जब निकलोगे 1000 कहेंगे मेरा भी अंश है, ये बड़ी बात होगी। एक व्यक्ति को बनाना है तो कोई भी बना देगा, सरल होता है। सहमत है कि नहीं है? बोलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।